माथुर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। ओम माथुर ने कहा कि कांग्रेस अपने कर्मों की वजह से सिमटती हुई नजर आ रही है। राजस्थान में बीजेपी के सीएम फेस को लेकर जुड़े सवाल पर ओम माथुर ने कहा कि कांग्रेस को अपने घर की चिंता करनी चाहिए। हमारा हर कार्यकर्ता हमारा चेहरा है। क्या कुछ और कहा है ओम माथुर ने, वो सुनिए। मेरा ऐसा कहना है कि वो क्या कह रहे हैं, कांग्रेस को अपने घर की चिंता करनी चाहिए। कांग्रेस धीरे धीरे इनके कर्मों से सिमटती जा रही है, जनता में एक्सपोज होती जा रही है, और इसलिए कांग्रेस अपनी चिंता करे, न कि हमारे चेहरे कौन है। हमारे पास हर कार्यकर्ता हमारा चेहरा है। अपनी कमजोरी छिपाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। मुख्यमंत्री जी को क्यों नहीं यहाँ का 5 साल राज किया है तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सुधारनी चाहिए? क्यों नहीं यहाँ की बाकी सारी व्यवस्था सुधारनी चाहिए? क्यों नहीं यहाँ भ्रष्टाचार रोकना चाहिए? ये मुख्यमंत्री जी का काम है, ये काम और किसी का नहीं होता। इसलिए मुख्यमंत्री जी हमारी ओर नहीं देखे, हम क्या करेंगे? तो वो तो सरकार में है, उनकी ड्यूटी बनती है ना। मान लो मैं कुछ करना चाह रहा हूँ तो रोकने का काम तो सरकार में बैठे लोगों का है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैदराबाद के दौरे पर है और इस दौरान हैदराबाद स्थित पीसीसी कार्यालय में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। पीसीसी के दौरान बीजेपी पर जमकर भी निशाना साधा गया और कहा गया कि राजस्थान में बीजेपी का धार्मिक कार्ड नहीं चल पाया है। तो धार्मिक कार्ड में चल नहीं पाया। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, 7 या 6 मुख्यमंत्री आ गए, केंद्रीय मंत्री तो लंबी लाइन थी, सबने एक भाषा बोली थी। ये A to Z एक भाषा बोली थी। ये कोई ब्रीफिंग होके आया हूँ दिल्ली से, तो वो कार्ड चल नहीं पाया। संविधान की धज्जियां उड़ रही है और ये पूरे देश वाले की चिंता कैसे होना चाहिए। मेरा मानना है कि जो एजेंसियों का हमें चिंता ज्यादा है कि एजेंसियां जो है बर्बाद हो रही है, इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है। आज वो जो इनका हो रहा था वो नहीं रहा, सीबीआई का नहीं रहा। पहले लोग कहते सीबीआई से मांग कर रहा है, अब वो कहते नहीं। फिर कहना चाहूंगा, गारंटियों के बल पर भी सरकार बनने की संभावना यहाँ पर है। इतनी शानदार गारंटी दी है, कांग्रेस सरकार बनाएगी तो कैलेंडर दे दिया गया आपको नौकरियों की लिए। कौन सी नौकरी कब लगेगी, ये एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ा निर्णय किया है। हमने वहां कानून बनाया राइट टू हेल्थ, तो कंटिन्यू करे नहीं है राइट टू हेल्थ। गिग वर्कर्स का कानून बना दिया हम लोगों ने। किसानों की जमीनें कोर्ट में जाती है, उसके लिए भी हाईकोर्ट का जज जो है कमीशन बनेगा, वो सुनवाई करेगा, उसके बाद फैसला होगा कि किस हद तक रात किसान पर जमीन पूरक नहीं हो सकती। तो चुनाव तो खत्म हो गया, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है क्योंकि अभी मतगणना बाकी है और इसीलिए विधानसभा चुनाव के लिए हुए बंपर मतदान से बीजेपी उत्साहित नजर आ रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने इसको लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी और कांग्रेस पार्टी 50 के अंदर ही सिमट जाएगी और बीजेपी को कम से कम 135 सीटें मिलेंगी। जिस प्रकार का अभूतपूर्व समर्थन, स्नेह और आशीर्वाद जनता का मिल रहा है, उससे स्पष्ट लगा कि पूरे कैंपेन में मुझे जाने का अवसर मिला और 25 तारीख का दिन जो पब्लिक का खुल के समर्थन मिला है। 2019 का दृश्य याद आ गया जब लोकसभा चुनाव में लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए निकल पड़े थे। वैसा का वैसा ही दृश्य था। लोग मोदी जी को भाजपा और राष्ट्रवाद के नाम पर वोट देने के लिए निकल पड़े और वैसे ही लोग अपने साधनों से सीधे मतदान केंद्र पर गए और मत डालकर सीधे घर आए। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ऐतिहासिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और कांग्रेस पार्टी 50 के अंदर रहेगी। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। तो बीजेपी कितनी आ रही है सर आपने, क्योंकि कल मीटिंग भी ली है? मैं मिनिमम 135 प्लस 135 से ऊपर आएगी। ऊपर कितनी आई ये नहीं कह सकता, लेकिन मिनिमम 135 आएगी ये मैं कह सकता हूँ। 135 प्लस ही रहेगी। और बड़ेश्वर धाम के महंत पीठाधीश्वर अच्युतानंद महाराज पर हुए हमले को लेकर सर्व सनातन समाज ने बुधवार को कुशल बाग मैदान से मौन जुलूस निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है।
महाराज बाल मुकुंद ने बताया कि 25 नवंबर को बड़ेश्वर धाम के महंत अच्युतानंद महाराज पर बदमाशों ने हमला कर दिया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा भी दर्ज कर कार्रवाई की मांग की गई और महंत पीठाधीश्वर को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। और बात प्रतापगढ़ की केसरियावद थाना की, क्योंकि यहां पर पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं मामले में एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। मृतक के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनका बेटा अपने दोस्त के साथ धरियावद कपड़े लेने गया था, पर घर वापस को नहीं लौटा। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक और उसका दोस्त महिला रिश्तेदार को लेकर लौट रहे थे, तभी बाइक सवार 3 लोगों ने उन पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया था, जिससे मृतक युवक के सिर पर चोट लग गई थी, जिससे कि उसकी मौत हो गई थी। एसपी अमित कुमार ने बताया कि आरोपियों ने महिला के साथ दुष्कर्म करने की नियत से पीछा कर हमला किया, जिससे युवक की मौत हो गई। युवती द्वारा और नंगला द्वारा ये बताया गया कि 3 लड़के थे जिन्होंने उनका पीछा किया और उन्होंने दिनेश के सर पे सरिये का वार किया। उसके बाद वो तीनों लोग जो है वहाँ से इधर उधर भाग गए जो पीड़ित थे। युवती और नंगला का ये भी कहना था कि उन तीनों लोगों के भी गिरने से, मोटरसाइकिल से गिरने से चोट आई है। उसके बाद पुलिस ने जितने भी हॉस्पिटल थे उस रात 11 की रात को जितने भी लोग उपचार के लिए उनका रिकॉर्ड तलाशना शुरू किया। 3 युवकों की भूमिका संदिग्ध पाई गई। जब उनकी CDR विश्लेषण किया गया तो ये पाया गया कि उनकी मौके पे उपस्थिति रही थी। साथ ही लड़की का ये कहना था उसका मोबाइल भी छीनकर आरोपीगण ले गए थे। तो लड़की के फ़ोन की उपस्थिति भी उस घटना के बाद में आरोपी युवकों के साथ साथ आई। इन तकनीकी साक्ष्यों द्वारा संपूर्ण घटना की पुष्टि हुई। जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ में सामने आया कि वो लड़की के साथ में गलत या बलात्कार करने के उद्देश्य से उन्होंने 2 लड़कों के साथ में लड़की को देख के इस तरह का कृत्य किया और लड़के के सर पे चोट मारी है। पुलिस ने 302 में अपराध प्रमाणित करके 2 लड़कों को गिरफ्तार किया है। तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। और अयोध्या में होने वाली भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर में भगवान रामलला की पहली आरती जोधपुर के घी से होगी। इसके लिए सोमवार को प्राचीन तरीके से सुसज्जित बैलगाड़ी में घी के 108 कलश रखकर रवाना किए गए हैं और इस रथ के साथ जोधपुर से कई राम भक्त भी अयोध्या के लिए रवाना हुए। महर्षि संदीपनी महाराज ने बताया कि उन्होंने 20 साल पहले एक संकल्प लिया था कि अयोध्या में जब भी राम मंदिर बनेगा उसके लिए गाय का शुद्ध देसी घी वे लेकर जाएंगे। संदीपनी महाराज ने बताया कि भगवान श्री राम का मंदिर बनाने को लेकर सदियों से इंतजार था और अब मंदिर बनना खुशी की बात है, इसीलिए राम भक्तों में उत्साह है। ये सबके लिए अति सौभाग्य की बात है कि जोधपुर से राम काज के लिए जोधपुर से विशेष घी जा रहा है और इस यात्रा के लिए 108 रथ बनाए गए हैं, जिनमें 11 बड़े रथ हैं, वहीं 97 छोटे प्रतीकात्मक रथ बनाए गए हैं। रथ के साथ 2 बैल भी चलेंगे। एक रथ का खर्च लगभग 3.5 लाख है। रथ यात्रा जोधपुर से पाली, अजमेर, व्याबर, जयपुर, भरतपुर, मथुरा और फिर लखनऊ से होते हुए ये सभी रथ अयोध्या पहुंचेंगे। छोटे रथ 108 हैं, बड़े रथ 11 हैं, जिसमें 5 रथ आज हमारे साथ रवाना हो रहे हैं और 6 रथ कल शाम तक हमारे साथ सम्मिलित होंगे। कुंटल घी गुरुजी ने जो गौशाला से तैयार किया बिगर बांटे दिए हुए, उस घी को लेके अयोध्या जा रहे हैं और अयोध्या के अंदर 108 कुंड बनेंगे। उसका अंदर ये घी काम आएगा, सामग्री काम आएगी। और बड़ी खबर की तरफ रुख करते हुए बताते चले कि प्रदेश में ग्रामीण वोटर टर्नआउट को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों में इस बार 75.68% मतदान हुआ है। 4,477,000 थे इस बार ग्रामीण मतदाता और 3,02,73,445 ग्रामीणों ने मतदान किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ग्रामीण वोटर टर्नआउट को लेकर एक बड़ा अपडेट। प्रदेश में ग्रामीण वोटर टर्नआउट को लेकर एक बड़ा अपडेट है कि 4,477,000 इस बार ग्रामीण मतदाता थे और जिनमें से 3,02,73,445 ग्रामीणों ने मतदान किया है। और अब खबर बीकानेर से है, जहां भरभरा कर मकान का एक हिस्सा गिर गया।
मोहता सराय में बजरी की खान पर यह मकान बना था। आप तस्वीरें भी देखेंगे जहां पर ये आगे का हिस्सा टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हादसे में किसी के भी हताहत होने की कोई सूचना नहीं लगी। समय रहते घर से सभी परिजन बाहर निकल गए। हादसे का लाइव वीडियो जब सामने आया तो उसने सबको दंग कर दिया। और प्रदेश के जिलों में हल्की हल्की बूंदाबांदी से लेकर भारी बारिश दर्ज की गई है, जिससे तापमान में गिरावट भी हुई है। कुछ जिलों में 3 से 4 तो कुछ जिलों में 10 डिग्री तक तापमान गिर गया है। यानी कि आपके टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि बीकानेर, भीलवाड़ा, झुंझुनू और राजसमंद की तस्वीरें हैं, जहां हल्की बूंदाबांदी भी हुई है। उसके बाद तेज बारिश हुई और जब ठंड में तेज बारिश हो जाती है उसके बाद ठंड का तापमान और ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कि तापमान गिर जाता है और ठंड बढ़ जाती है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण एक बार फिर मौसम ने करवट बदला है। दौसा में बीती रात से ही कभी तेज तो कभी बूंदाबांदी का दौर जारी है। रुक रुक कर हो रही बारिश से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो चुकी है और वहीं कहा यह भी जा रहा है कि यह बारिश किसानों के लिए काफी फायदेमंद होगी। इस बारिश से किसानों की सरसों और चना की फसल में फायदा होगा। वहीं गेहूं और जौ की फसल में भी एक सिंचाई कम करनी पड़ेगी। किसानों का कहना है कि यदि दिसंबर और जनवरी माह में एक बार फिर इसी तरह बारिश हो जाए तो बम्पर पैदावार होगी। इधर रात से ही दौसा में हो रही बारिश से मौसम ठंडा हो चुका है और सर्दी भी बढ़ गई है। कल रात से ही दौसा जिले में हल्की हल्की बरसात हो रही है। इससे मौसम बहुत सुहावना हो गया। इससे ठंडी भी बढ़ गई है। विशेषकर किसान वर्ग को इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, फसलों को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और जो सर्दी अभी तक गर्मी थी, अब सर्दी पड़ना शुरू होगी। नवंबर में बहुत तेज़ सर्दी होती है, लेकिन अभी शुरू हुई है। हाँ, सुबह से यहाँ बरसात हो रही है और बूंदाबांदी चल रही है और इससे है कि देखो फसल में बहुत फ़ायदा होगा। विशेष तौर से चना और सरसों की फसल में काफ़ी फ़ायदा होगा और ये मौसम बहुत ही मतलब क्या है कि किसानों के लिए लाभदायक रहेगा। और बात अब कोची नगरी यानी कोटा की, जहां पर छात्रों की सुसाइड्स का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शहर के वक्फ नगर इलाके में एक और छात्र के फांसी के फंदे पर झूलने का मसला सामने आया। वहीं इस घटना से पुलिस और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। बता दें कि 20 साल का फोरेड डॉक्टर बनने का सपना लेकर कोचिंग नगरी में आया था। किराए के कमरे में रह रहा था। छात्र ने पंखे पर फंदा डालकर आत्महत्या कर ली और इस साल पिछले 11 महीनों में यह 27वीं सुसाइड केस है। वहीं प्रशासन और पीजी हॉस्टल्स के कमरों में एंटी हैंगिंग डिवाइस लगाने के दावे हवा साबित हो चुके हैं, क्योंकि इन सब डिवाइस के बाद भी सुसाइड का मसला थम नहीं रहा। गौरतलब है कि पिछले साल कोचिंग संस्थानों में सुसाइड्स पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन की ओर से गाइडलाइंस जारी की गई थी। इसके साथ ही गाइडलाइंस में कोचिंग कर्मियों, हॉस्टल कर्मियों से लेकर सभी के लिए गेटकीपर ट्रेनिंग और निगरानी यंत्र स्थापित करने, साथ ही सीसीटीवी कैमरा, बायोमेट्रिक उपलब्ध करवाने जारी जैसे कई निर्देश दिए गए थे। फिलहाल कोचिंग नगरी में हुई फिर एक आत्महत्या पर प्रशासन के सख्त कदमों की आवश्यकता है। नगरी में एक और कोचिंग छात्र ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक 20 वर्षीय कोचिंग छात्र पश्चिम बंगाल का निवासी था और कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर रहा था। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से पिछले दिनों कोचिंग संस्थानों के संचालकों की बैठक लेकर कोचिंग स्टूडेंट सुसाइड की रोकथाम के लिए कई दावे किए थे और उचित दिशा निर्देश दिए थे, लेकिन तमाम दावे नाकाम साबित हो रहे हैं और कोटा में कोचिंग स्टूडेंट सुसाइड के मामलों में कमी नहीं आ रही है। इस साल के मात्र 11 माह में देश के अलग अलग कोनों से डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना लेकर आने वाले 2 दर्जन से अधिक कोचिंग छात्र मौत को गले लगा चुके हैं। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से कोचिंग संस्थानों में कोचिंग करने वाले स्टूडेंट जहां निवास करते हैं उन हॉस्टलों में एंटी हैंगिंग डिवाइस लगाने के निर्देश दिए थे, लेकिन
कई जो कमरे हैं वहाँ एंटी हैंगिंग डिवाइस नहीं लग पाई और एक और कोचिंग छात्र ने जो है पंखे से लटक कर मौत को गले लगा लिया और कोचिंग स्टूडेंट के सुसाइड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। और खबर नागौर से है, जहां पर एक तस्वीर सामने आई जहां झाड़ेली गांव के पास एक रोडवेज